तो ये बजट जो है अब पेश हो चुका है और असीम वाकई जो तमाम उम्मीदें थी वो इस बजट से पूरी होती नजर आ रही हैं। हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सबका ख्याल रखा है और मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया, क्योंकि अभी अभी जो उन्होंने बजट भाषण खत्म होने से पहले टैक्स स्लैब की घोषणा की, उसमें 0 से लेके 4 लाख तक, जी हाँ 0 से लेके 4 लाख तक ये जो बजट है, बजट में आयकर दाताओं के लिए एक बड़ी छूट इसका ऐलान किया गया। जी हाँ, जिस बात का हम अभी जिक्र कर रहे थे, इस बजट में जो मिडिल क्लास है, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए बड़ी छूट। 4 से 8 लाख तक की आमदनी पर 5% टैक्स और 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं, 0% टैक्स। और उसके बाद से आप देखिए 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स, 12 लाख से 16 लाख पर 15% का टैक्स, 16 लाख से 20 लाख पर 20% का टैक्स और 20 लाख से 24 लाख की आमदनी पर 25% का टैक्स और 24 लाख से अधिक की आमदनी पर 30% का टैक्स। तो जो सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को, जिनकी आमदनी 4 लाख रुपए तक, 4 लाख रुपए की तक पर 0 टैक्स रहेगा और 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक पर आपको 5% का टैक्स दिया जाएगा। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत इस टैक्स के बोझ की। बिल्कुल, जो टैक्स पेयर्स है इस तरह की उम्मीद वो कर रहे थे और वही एक बड़ा लाभ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए किस तरीके से 4 से 8 लाख की जो आमदनी है उस पर 5% का टैक्स होगा। जो नई स्लैब अब सामने आ रही है 8 से 12 लाख की अगर बात की जाए, अगर इतनी आय है तो उस पर 10% आपका टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ 12 से 16 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पर 15% और साथ ही साथ अगर बात की जाए 16 से 20 लाख तक की आय पर ये जो टैक्स है वो 20% लगाया जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 20 से 24% की जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर 25% और 24 लाख से अधिक पर 30% जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं जब मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं और खासतौर से अब 4 साल तक रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा, ये ऐलान किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। खासतौर से बुजुर्गों के लिए जो टीडीएस की सीमा है वो भी दोगुनी की गई है। बुजुर्गों को यहाँ राहत दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक सहित कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी जो है उसको घटा दिया गया है। ये बड़ी ब्रेकिंग बजट की इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बीमा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एफडीआई की सीमा को 100% यहाँ पर कर दिया गया है। पहले 74% ये थी और खासतौर से गंभीर बीमारियों की जो दवाएं हैं उसमें 36 दवाएं ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। जी हाँ, इस वक्त की तमाम जो बड़ी खबरें हैं बजट की वो बता रहे हैं आपको। कस्टम में 7 टैरिफ रेट जो हैं वो हटाए जाएंगे। साथ ही साथ और जो बदलाव हुए हैं, खासतौर से किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। हर एक क्षेत्र को देखिए किस तरीके का फायदा जो है इस बजट से मिलने जा रहा है। किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना की बात कही गई है, जिसके तहत करीब जो 100 जिले हैं उनको शामिल किया जाएगा। बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और किस तरीके से जो कृषि है वो कहीं ना कहीं मजबूती देगी अर्थव्यवस्था को। राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें इस बजट की। एमएसएमई सेक्टर की बात की जाए तो क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपए किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें। अगले 3 साल की अगर बात की जाए तो सभी जिलों में कैंसर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे अगले 3 साल में। साथ ही साथ वैकेंसी की बात कही गई। मेडिकल कॉलेजेस में करीब 10,000 सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए और खासतौर से शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई जो हैं वो बनाए जाएंगे। करीब 500 करोड़ का जो प्रावधान है वो इसके लिए 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन बनेगा। 2047 तक 100 गीगावाट नाव की ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। जी अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं उसके लिए बाकायदा ये मिशन और खासतौर से मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो बनाया जाएगा। हर एक मोर्चे पर किस तरीके से जो मजबूती है वो मिलती हुई नजर आएगी। मध्यम वर्ग के लिए 40,000 अधूरे घर जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर इस बजट में काफ़ी कुछ। अनुलिपि संरक्षण के लिए ज्ञानभट्टनम मिशन जो है उसकी घोषणा यहाँ की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए भारत ट्रेड नेट भी बनेगा। डीपीआई जो है वो और देखिए किस तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी वीज़ा नियमों में छूट का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। उसके तहत भी छूट मिलेगी और इसके जरिए जो बढ़ावा है वो दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो मुहैया कराई जाएगी। किस तरीके से विकसित भारत की तरफ एक मजबूत कदम, खिलौना का ग्लोबल हब बनने का जो लक्ष्य रखा गया है, यानी जब हम टॉयज़ की बात करें उसके लिए कैसे भारत जो है एक ग्लोबल हब के रूप में
बेहतर तरीके से उभरेगा। स्टार्टअप को 2030 तक छूट जो है उन पर बरकरार रहेगी। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं मजबूती देते नजर आएंगे। प्रोबेशनल असेसमेंट की सीमा अब अधिकतम 3 साल की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो भगवान बुद्ध से जुड़े जो आध्यात्मिक स्थल हैं वो उनका और विकास होगा, वो और विकसित होंगे। तो किस तरीके से धार्मिक पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं, नई उड़ान योजना में 4 करोड़ मुसाफिर जो हैं उनका लक्ष्य रखा गया है, किस तरीके से लाभान्वित उनको किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें इस बजट 2025 की, क्या कुछ खास रहा है इस बजट में, लगातार आपको हम बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो बड़ी उम्मीद थी वो लगभग पूरी होती हुई। 4 से 8 लाख की आमदनी पर आपको जैसा हमने बताया कि किस तरीके से 5% टैक्स, 8 से 12 लाख की जो आय है उस पर 10% टैक्स, और साथ ही साथ जब 12 से 16 तक की जो आय है उस पर 15%, जबकि 16 से 20 पर ये हो जाएगा 20%। और वहीं जब हम बात कर रहे हैं इससे अधिक की, यानी 20 से 24 लाख की अगर आपकी आय है तो उस पर करीब 25% अब आपको टैक्स देना होगा। इससे देखिए कितनी बचत होगी। और 24 लाख से ऊपर है तो करीब 30% टैक्स राहत जो है एक वो बड़ी दी गई है। और इसके जरिए जो बचत है वो लगातार की आपको मिल सकेगी। और अगले सप्ताह जो नया टैक्स विधेयक है वो भी आएगा। जी हाँ, इनकम टैक्स बिल का उन्होंने जिक्र किया है, इस पर और जानकारी आपको हम देंगे। और अब अगले 4 साल जो उनमें रिटर्न आप दाखिल कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही हैं। वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए, बुजुर्गों के लिए जो TDS की सीमा है उसको दोगुना कर दिया गया है। किस तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। और जो आइटम सस्ते हुए हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सहित कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो TV LED की बात की जाए या EV कार की हम बात करें, इस पर इसका सीधा असर आएगा। बीमा क्षेत्र, वहाँ पर FDI की सीमा अब 100% कर दी गई है। और साथ खासतौर से जब हम बता रहे हैं आपको जो गंभीर बीमारियों के लिए 36 दवाएं वो भी ड्यूटी फ्री की गई हैं, जिसमें कैंसर की जो दवाएं हैं वो भी शामिल हैं। साथ ही साथ कस्टम में 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है। हर एक क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ जो योजनाएं हैं, जो पिटारा है वित्त मंत्री का, उससे यहाँ पर हमने देखा है क्या कुछ निकल कर आया है हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक राज्यों के लिए। और लगातार आपको हम बता रहे थे कैसे जो अलग अलग राज्य हैं उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है। और यहाँ भी हमने देखा है राज्यों को 1.5 लाख करोड़ तक का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो मुहैया कराया जाएगा, जिससे विकास को गति दी जा सके। और साथ ही साथ तमाम जो राज्य हैं वो विकसित हों। MSME जो क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाकर 10 करोड़ हुआ है। और इसके अलावा भी अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे। पिछली बार भी हमने देखा था, स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक नज़र थी, इस बार भी। और मेडिकल कॉलेजेस में अब 10,000 जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। IITs का विस्तार करने की बात भी वित्त मंत्री ने अपने इस भाषण में कही है। शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी AI जो हैं वो बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है वो बनाया जाएगा। यानी किस तरीके से जो देश है और मजबूत होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आएगा। 2047 तक 100 गीगावाट नाप के ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो भी बनाया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहीं। और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लिए 40,000 अधूरे घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। तमाम जो बड़ी बातें रही हैं इस बजट की वो लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। भारत में जो बैटरी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और कोशिश यही कि जब हम कर व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सरल तरीके से हर किसी के समझ में वो आ सके, पारदर्शी उसको रखा जाए। और मेडिकल टूरिज्म के लिए जो वीज़ा नियम है उसमें छूट दी जाएगी। कैसे इसको, इस क्षेत्र को देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर से सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो रहेगी। और अब और जो जानकारी है वो आपको बेहतर ढंग से हम बताएंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी जो हैं अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, क्या और कुछ खास इस बार के बजट? नमस्कार मुकुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी कवरेज आम बजट 2025।